अंशिका देखो 10 मिनट पहले हम तुमको शॉर्ट नोट रिवाइज करा दे रहे हैं, ठीक है। टाइम मिले करो ना तो शॉर्ट नोट से वीडियो से पढ़ लिया करो, उसके बाद शॉर्ट नोट अपने से पढ़ लिया करो, ठीक है। देखो क्या करा, पहला चैप्टर तुम्हारा है पैटर्न्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो देखो इसमें क्या दे रहा है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस लिस्ट लिखा हूँ, इसका मतलब स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होते हैं। शॉर्ट नोट है, शॉर्ट नोट क्या होता है, पूरे कंप्लीट नोट्स का हिंट होता है, पूरे कंप्लीट चैप्टर का हिंट होता है, इसमें हिंट रहेगा, ठीक है। ज़्यादा लिखी नहीं रहेगी चीज़। देखो तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है, 1 से शुरू होती है। लार्जेस्ट नो वन, लार्जेस्ट नो वन है, इसका मतलब कि कोई होता ही नहीं लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो लिस्ट लिखा हूँ, मतलब लिस्ट होल नंबर जीरो होता है, और 1 2 3 ऐसे चलता है। लार्जेस्ट क्या होता है, कोई नहीं, नो वन मतलब कोई होता ही नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशनल क्या होता है, यानी होल नंबर की प्रॉपर्टी हम इसमें सब पढ़ेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, दो होल नंबर का अगर हम जोड़ेंगे तो तीसरा होल नंबर आएगा, ठीक है। होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, मतलब कि होल नंबर्स, दो होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, इसका मतलब ये हुआ है दो होल नंबर को जोड़ोगे तो होल नंबर आएगा, ठीक है। इसी तरीके से यानी जो भी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे होल नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है, दो होल नंबर को अगर अदल बदल के प्लस माइनस करोगे, प्लस करोगे तो क्या आएगा, हाँ आएगा, ठीक है। आर कम्यूटेटिव, मैं बोलूँगा होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव, ठीक है। अगर कोई जब बहुत ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं कि बताओ होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव आर नॉट, तो यस इट इज़ कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव, तो होल नंबर्स आर एसोसिएटिव नहीं होते हैं कि नहीं, यस। तीन होल नंबर को अदल बदल के, ठीक है, प्लस करोगे। अदल बदल, देखो ये ब्रैकेट में लिखा हूँ ना, इसका मतलब पहले इसको सॉल्व करोगे, बाद में प्लस 4 करोगे, ठीक है। इस तरीके से 2 को ब्रैकेट के बाहर है, इसको बाद में प्लस करोगे, पहले ब्रैकेट के अंदर करोगे, तो भी आंसर सेम आता है, यानी एसोसिएटिव लिखा हूँ ना। होल नंबर्स क्लोज भी होते हैं, कम्यूटेटिव भी होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं। एडिशन की प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और एडिटिव आइडेंटिटी वो होता है ऐसे नंबर को प्लस करो, ऐड करो कि वैल्यू न बदले, तो जीरो को प्लस करोगे तभी तो भाई अगर कोई पूछे बताओ एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा नंबर होता है, तो बोलोगे जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। अब प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन में आओ। देखो क्या दो होल नंबर को अगर अदल बदल के उनका आर्डर चेंज करके 9 में से 4, 4 में से 9 घटाओगे तो क्या हमेशा बरोबर आएगा, इक्वल आएगा, नहीं। तो ये क्या लिखेंगे, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। होल नंबर्स क्लोज होते हैं एडिशन में, लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्लोज नहीं होते हैं। तो यहाँ देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स, यानी होल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन अगर अदल बदल के माइनस करोगे तो सेम नहीं आएगा। और इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था कि दो होल नंबर को, इसमें थोड़ा सा मैं मिस्टेक बता दिया था, क्लोजर प्रॉपर्टी में मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोल दिया था, मेरा ध्यान नहीं था। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है दो होल नंबर को अगर अदल बदल के, ठीक है, 9 में से 4, 4 में से 9 माइनस करोगे तो क्या होल नंबर हमेशा आएगा, नहीं आएगा, हमेशा नहीं आएगा। देखो 9 में से 4 तो 5 आएगा होल नंबर, लेकिन 4 में से 9 घटाओगे ना तो इंटीजर आ जाएगा, -5, वो इंटीजर होगा, होल नंबर नहीं है वो, इसीलिए, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बोलती है दो नंबर को अदल बदल के माइनस करो, आंसर सेम आना चाहिए। क्या सेम आएगा ना, 4 में से 7 घटाओगे तो -3 आएगा, 7 में से 4 घटाओगे तो 3 आएगा, ये दोनों अलग अलग नंबर है। -3 अलग नंबर है, 3 अलग नंबर है, ठीक है। आगे देखो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर। आगे देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव भी नहीं होता भाई। 3 नंबर को अदल बदल के अगर सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो आंसर सेम नहीं आएगा, ठीक है। कहाँ पे बता रहे थे, ये बोला ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नॉट एसोसिएटिव। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या होता है, जीरो इज आइडेंटिटी नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो भाई प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या होता है, ऐसे नंबर को सब्ट्रैक्ट करो जिससे कि क्या हो, वैल्यू चेंज ना हो, तो जीरो को बोलते हैं। तो ये सब एग्जाम में इतना नहीं आएगा। तो देखो इसमें क्या है, तो इसमें ये बता रहे थे अब मल्टीप्लिकेशन, हमने सारी प्रॉपर्टी प्लस पे चेक किया, माइनस पे चेक किया, मल्टीप्लिकेशन पे चेक करेंगे। क्या रहेगा, जो काम प्लस में था वही काम मल्टीप्लिकेशन पे चलेगा। क्या रहेगा, होल नंबर्स क्लोज रहेगी अंडर मल्टीप्लिकेशन में, कम्यूटेटिव भी रहेगी, एसोसिएटिव भी रहेगी। बस यहाँ देखो वहाँ एडिटिव आइडेंटिटी 0 थी, यहाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 थी। तो आगे देखो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या होता है, जीरो से मल्टीप्लाई करो अगर किसी भी नंबर जीरो कर देगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्या होता है, जैसे ए है तो ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी है ना, तो ए ब्रैकेट में बी प्लस सी है, दोनों में है ना, तो इसको हम कॉमन लेगा ऐसे कर लेंगे, बी प्लस सी ऐसे कर देंगे, ठीक है। और क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, देखो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं चलेगा, जैसे माइनस में नहीं चल रहा था जैसे यहाँ भी, नॉट क्लोज, नॉट कम्यूटेटिव, नॉट एसोसिएटिव। और डिवाइड में 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर मिलेगा, ये याद रखो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या है, अगर 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड आएगा, ठीक है, ये चीज़ है। अगर देखो ऑपरेशन, ये बदमाश वाला नियम, हाँ पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बाद में आप सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और बाद में सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इस तरह के पैटर्न्स इन नंबर्स में पैटर्न क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 ये नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर इनको बोलते हैं।
ठीक है पैटर्न ये देखो 2 4 6 8 10 12 14 थी इवन नंबर होते हैं। 8 नंबर्स क्या होते हैं 1 3 5 7 9 11। स्मॉलेस्ट 8 नंबर कौन है 1 है, ठीक है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन है 1 2 है, और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है। प्राइम नंबर 1 से शुरू होते हैं, नहीं 2 से। 1 नेदर प्राइम नार कंपोजिट, वो तो 1 नहीं प्राइम है नहीं कंपोजिट है, ये 2 लिखा है, ठीक है। 2 ओनली इवन प्राइम नंबर है। 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, ठीक है। इस तरीके से कंपोजिट नंबर देखो 4 से शुरू होता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पूछता है 4 है। स्क्वायर नंबर देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 ये, ठीक है। इसी तरीके से 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब ये होता है, ठीक है। इसी तरीके से ट्रिएंगुलर नंबर याद कर लो 1 3 6 10 15 21 28। देखो विराहंका नंबर, विराहंका नंबर क्या होता है, एक में यहाँ पे इसके पीछे एक और 1 होता है, ठीक है। ऐसे एक और जैसे 1 में 2 जोड़ोगे तो 3 आएगा, 2 में 3, पीछे के जो 2 टर्म है ना उनको जोड़ने पर अगला नंबर मिलता है, ठीक है। तो बताओ यहाँ 2 में 3 जोड़ोगे, 2 में 1 जोड़ोगे 3 आएगा, यहाँ लिखा 2 में 3 जोड़ने से 5 आया, 5 में 3 जोड़ने से 8 आया, 8 में 5 जोड़ने से 13 आएगा, 13 में 8 जोड़ने से 21 आएगा, 21 में 13 जोड़ने से 34 आएगा, 34 में 21 जोड़ने से यहाँ आएगा, फिर इसको जोड़ने से यहाँ आएगा। समझ रहे हो, पीछे का 2 टर्म जोड़ते हैं तो अगला टर्म हमको मिलता है, ठीक। देखो पैटर्न्स, ये पैटर्न को 1 का 1 में ऐसे करते जाओगे तो देखो 3 नंबर तक मल्टीप्लाई किया है, 3 1 से था 1 2 3 तक गए, फिर 2 1 तक आ गए हैं, ये पैटर्न है, ठीक है। और इधर देखो अब यहाँ पर 1 को अगर 8 करोगे प्रोडक्ट ऑफ द 2 कंजिक्यूटिव 8 नेचुरल नंबर में, देखो 1 को अगर 8 करोगे प्रोडक्ट ऑफ द 2 कंजिक्यूटिव 1 के बाद 2 तो क्या आता है 8 नेचुरल इवन नेचुरल नंबर है वो, ठीक है। तो ये 8 नेचुरल नंबर है, तो इसके बीच में देखो 2 गायब है तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, इसका सम 5 और 7 है, इसके बीच में 6 गायब है तो 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36। इसी तरीके से यदि 1 8 किया जाए प्रोडक्ट ऑफ द 2 कंजिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर में तो देखो 2 3 4 है ना, ऐसे प्रोडक्ट करके प्लस किया जाए तो यहाँ 3 गायब है ना, तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, ठीक है। ये रूल जानती हो, हाँ। आगे देखो पॉलीगोनल क्या होता है, इक्वल साइड होता है जिसमें इक्वल और एंगल, तो यहाँ देखो यहाँ पर अगर साइड अगर 10 साइड रहेगा तो डेकागन बोलेंगे, ठीक है। 9 साइड रहेगा तो नोनागन बोलेंगे, 8 साइड रहेगा तो ऑक्टागन, 7 साइड रहेगा तो हेप्टागन, 6 साइड रहेगा तो हेक्सागन। ये हेप्टा है और ये हेक्सा है, ठीक अलग अलग है। 5 साइड रहेगा तो पेंटागन, फिर 4 साइड रहेगा क्वाड्रिलेटरल, फिर 3 है तो ट्रिएंगल। तो हाँ आगे देखो कह रहा है ये कोच स्नोफ्लेक इज ऑब्जर्व बाय द मॉडिफाइंग द इक्विलेटरल। कोच इसमें क्या करते हैं, रिमूव करते हैं इनर पार्ट ऑफ द ईच साइड इक्विलेटरल ट्रिएंगल, ठीक है। जैसे देखो इसमें क्या करते हैं भाई, ऐसे इसमें क्या करते हैं, ऐसे ये ट्रिएंगुलर रहता है तो इसमें एक साइड को 1/3 इसका हटा के ऐसे करते हैं, ऐसे करके फिर ऐसे बनाते हैं, याद आया। फिर इसका भी 1/3 हटा के ऐसे करके ऐसे बनाते हैं, फिर इसका भी 1/3 हटा के ऐसे बनाते हैं, बोलो ऐसे करते हैं ना। फिर इसका जो 1/3 है ना ऐसे ही हटाते जाते हैं, सबका 1/3 हटाते जाते हैं तो एक अलग तरीके का पैटर्न बन जाता है, उसी को कोच स्नोफ्लेक। देखो तो कैसे बन जाता मुझे भी नहीं समझ आ रहा, ठीक है। उसको हटाते रहना, इसको हटाओगे फिर इसको हटाओगे, ऐसे करते 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 बनेगा, वो बहुत बार हटाना पड़ता है। तो आगे देखते हैं। और ये तुम्हारा लाइन्स एंड एंगल दूसरा चैप्टर आ गया। देखो पॉइंट क्या होता है जिसमें कोई साइज नहीं होती, लाइन्स क्या होती है इंडलेस होती है। लाइन को देखो ऐसे दोनों डायरेक्शन में तीर दिखा के, ये AB है और ये BA है, दोनों तरफ जा रही है। प्लेन क्या होता है, फ्लैट सरफेस जो होती है उसी को प्लेन एक्सटेंड कर सकते हैं। इनफाइनाइट ऑल डायरेक्शन, इनफाइनाइटली ऑल डायरेक्शन में जाएगी वो, ठीक है। कुलिनियर क्या होता है, जो पॉइंट इन द सेम लाइन, देखो कुलिनियर पॉइंट क्या होता है जो सेम लाइन में रहते हैं। कोप्लानर क्या होता है, पॉइंट्स लाई हाँ सेम प्लेन में। आगे को रे क्या होता है, AB हो गया, AB नॉट इक्वल टू BA, हाँ AB BA के बराबर नहीं होगा क्योंकि AB में A से शुरू हो रही रे B की तरफ जा रही है, BA में B से शुरू हो रही A की तरफ आ रही है। 1 इंड पॉइंट, रे में एक ही इंड पॉइंट होगा, यहाँ से शुरू हुई है और एक तरफ चलती ही जा रही है। देखो लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट को AB से दिखाएंगे, उसको ऊपर कोई ऐसे हाँ ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखो AB को ऐसे 2 इंड पॉइंट होता है, AB ऐसे दिखा देंगे, 2 इंड पॉइंट होते हैं इसमें। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, देखो सेम शेप और सेम साइज का अगर कोई चीज़ रहता है ना उसको हम कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे। लाइन कॉन्ग्रुएंट क्या होगा, सेम लेंथ रहना चाहिए। लाइन देखो वर्टिकल लाइन भी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसे कट करती है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे सीधे ऐसे रहती है, वर्टिकल लाइन ऐसे खड़ी रहती है, ठीक है। और यहाँ पैरेलल लाइन हमेशा पैरेलल लाइन है, इसके बीच में हमेशा डिस्टेंस बराबर रहेगी, चाहे जैसे ऐसे भी हो सकती है पैरेलल, ऐसे भी हो सकती है, ऑलवेज एट ए सेम डिस्टेंस रहती है। प्लेन फिगर क्या होते हैं, ऑल पॉइंट्स लाई इन ए सेम प्लेन में रहने चाहिए। और क्लोज फिगर क्या होते हैं, सेम इंड एंड बिगिनिंग होनी चाहिए, यदि नहीं है तो ओपन फिगर होंगे, जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे आके ख़त्म हो जाए। अगर ऐसा नहीं है तो ओपन फिगर हो जाएगा। डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, सिंपल को अगर
एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है, तो सिंपल क्लोज फिगर है। अगर कट करते हुए ऐसे बना है एक दूसरे में कट करते हुए, तो वो सिंपल क्लोज फिगर नहीं है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एग्जाम के लिए बस इंपॉर्टेंट यही है कि ये लाइन कौन सा दे देंगे, बोलेंगे बताओ कौन सा लाइन है, कौन सा रे है, कौन सा लाइन सेगमेंट है, सब छाटने के लिए एक्सरसाइज में आएंगे तो बात करेंगे, ठीक है। इधर देखो, अब ये सिंपल क्लोज फिगर में देखो, ये बाउंड्री पे है, ऑन द बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर इंटीरियर है और ये बाहर एक्सटीरियर है। बाउंड्री में देखो क्या कर्विलीनियर बाउंड्री कैसे हो सकती है, कर्विलीनियर बाउंड्री हो सकती है। लीनियर बाउंड्री क्या होती है, लाइन सेगमेंट या स्ट्रेट लाइन से बनी होती है, ठीक है। और ये देखो इस एंगल का नाम कैसे पढ़ते हैं, एंगल का नाम कैसे, इंटीरियर, एंगल के अंदर एंगल के बाहर भी पॉइंट होते हैं, रिप्रेजेंट एंगल को ऐसे करते हैं। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो एंगल को दो पार्ट में बांट देता है, ठीक है। तो इस एंगल को कैसे पढ़ेंगे, ए बी सी पढ़ेंगे, बी पर एंगल बनाए तो बी बीच में होना चाहिए, या एंगल बी भी बोल सकते हैं सिंपली, और इस एंगल को 1 भी ऐसे नाम देके एंगल 1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये देखो एंगल की आर्म्स होती हैं, ठीक है। ये देखो जो बीच वाला पॉइंट है ना, इसको कॉमन जो इंड पॉइंट है ना, ये वर्टेक्स होता है, ठीक है। मेजरिंग एंगल को मेजर कैसे करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं, और सर्कल में 360, खैर ये सब जाने दो। हाँ, यहाँ पर ये देखो इंपॉर्टेंट है कि ये क्या कौन सा एंगल है, जीरो एंगल, ठीक है। और ये देखो एक क्यूट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, बोलो ये ऑब्ट्यूज एंगल है, और ये क्या है स्ट्रेट एंगल है, और ये रिफ्लेक्स एंगल है, ये कंप्लीट एंगल है, ठीक है। तो एंगल के विषय में पूछेगा तो यहाँ से सोच के बता सकती हो। और आगे देखो, तो यहाँ पे नंबर प्लेट, तीसरा लेसन है ना, इतना तक ही आ रहा है ना एग्जाम में ना, हाँ। नंबर प्लेट तक, चलो ठीक है। तो देखो न्यूमरल, सिंबल फॉर द राइटिंग नंबर। न्यूमरल क्या होता है, जो सिंबल होते हैं नंबर को लिखने के लिए। रीड कैसे करते हैं, इंटरनेशनल में भी, हिंदू अरेबिक में भी। देखो हिंदू अरेबिक में 0 से 9 तक ऐसे नंबर होते हैं, इंटरनेशनल में कैसे पढ़ते हैं आगे देखेंगे। करा प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू डिपेंड करता है पोजीशन पे, और फेस वैल्यू डिपेंड नहीं करता है पोजीशन पे, ठीक है। हमेशा उसकी वैल्यू फेस सेम ही रहेगी, ठीक है, चाहे जिस प्लेस पे आए। देखो हिंदू अरेबिक प्लेस वैल्यू चार्ट ये याद कर लो, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब, ठीक है। इंटरनेशनल देखो 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन, ठीक है ना। लाख इंटरनेशनल में नहीं आता है ना, वो तो हिंदू अरबिक में है ना, मैं तो इंटरनेशनल बता रहा हूँ ना, याद रखना इसमें 3 डिजिट में सब इसी में आएगा। करोड़ देखो यहाँ लिखा है ना, करोड़ 10 करोड़ अरब 10 करोड़ 10 अरब खरब 10 खरब, हाँ हिंदू अरबिक में आता है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हो, देखो सक्सेसर निकालना है तो इंक्रीज 1, ये ऊपर तीर गया मतलब बढ़ा देना 1, और प्रेडिसेशन मतलब नीचे तीर आया है 1 मतलब 1 घटा देना। और नंबर को अगर कंपेयर करना है तो अनइक्वल डिजिट, देखो इक्वल डिजिट है अगर ना, अगर दोनों में 4 डिजिट हैं, जैसे इक्वल डिजिट है तो लेफ्ट मोस्ट मतलब सबसे किनारे पे चले जाना, वहाँ पे देखना कि कौन सा नंबर बड़ा है, समझ रहे हो, लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे चले जाना। और अगर अनइक्वल डिजिट है तो जिसमें नंबर ऑफ डिजिट देख लेना, अगर जिसमें नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा रहेंगे और जिसमें कम रहेगा तो नंबर ऑफ डिजिट वाला ज़्यादा हो जाएगा ना जी, बोलो हाँ। तो ये चीज़ बताया हूँ नंबर को कंपेयर करने के लिए, थोड़ा सा और है, फिर उसके बाद हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। कंसेप्ट तो रिवाइज हो गया। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्डर में करेगा तो स्मॉलर नंबर पहले लिखोगे असेंडिंग में, और वैसे भी देखो असेंडिंग में सबसे पहले ए आता है, मतलब सबसे पहले छोटा नंबर यही मिलेगा इसको। डिसेंडिंग में लार्जर नंबर पहले लिखते हैं। बिल्डिंग नंबर तो विदाउट रिपीट, हाँ नंबर कैसे बनाते हैं, कभी कभी नंबर 3 डिजिट दे देगा, कहेगा 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ, हाँ तो उसमें हमें नंबर को रिपीट करना पड़ेगा। अगर ग्रेटेस्ट बनाना तो सबसे बड़ा नंबर रिपीट करना, ठीक है। अगर विथ रिपीट करके बनाना, विदाउट रिपीट तो आसान रहता है, जब विथ रिपीट करना पड़ेगा ना, 3 डिजिट दे के कहेगा 4 डिजिट का बड़ा बनाओ ना, तो सबसे बड़ा जो नंबर है उसको रिपीट कर लेना, और उसके बाद सबसे बड़ा बना लेना हिसाब से। लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर 9 होता है, लार्जेस्ट 2 डिजिट डबल 9 होता है, 999, इस तरीके से। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 1 होता है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 1 और 0 का इस्तेमाल करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए, ठीक। सुपर सेल क्या होता है, व्हेन नंबर इज ग्रेटर देन द ऑल द नंबर इन द इट्स नेबर, उतने नेबर में जितने भी सेल नंबर हैं उनसे बड़े हैं तो सुपर सेल होता है। जैसे देखो 8 के बगल में 6 लिखा हूँ, इधर 4 लिखा हूँ, क्या ये नंबर, ये जो नंबर लिखे हैं क्या इसमें से ये 8 सुपर सेल है, 8 सुपर सेल है, हाँ 8 सुपर सेल है, क्योंकि अपने नेबर में जो नंबर लिखा उससे बड़ा है, ठीक है। मान लो यहाँ 10 लिख दिया, क्या 6 सुपर सेल है, नहीं 6 10 से भी छोटा है, 8 से भी छोटा है, ठीक है। और यहाँ 16 लिख दिया, क्या 10 सुपर सेल है, यस, क्योंकि इससे भी बड़ा है इससे छोटा है, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मान लो 8 लिख दिया, क्या 16 सुपर सेल है, यस, इससे भी बड़ा इससे भी बड़ा है, समझ गए, ठीक। तो ये तुम्हारा कंसेप्ट यहाँ तक हो गया। अब चलो एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है। दो